आपका उचित लगे अभी कर सकते हो तो अभी कर लेते हैं। एक एक्ट करा लेते बच्चों का, क्लियर हो गया। करा लेते। छोटे बच्चों का अवार्ड कर दीजिए आप। जी जी कर देते हैं। कौन सब बना लें जब मैं जाऊँ, और क्योंकि ये तो वहीं रहेगा कौन सा तक, और इन बच्चों की वीडियो इधर इधर आप कौन से बना दूंगा ना, वो तो एक जगह सेट कर दो उसको तो। We are not just celebrating achievements, we are also celebrating the unique talent that make each of our students special. So now our first category position, first Bhumik in class nursery students. So please welcome Bhumik on stage. We would like to invite our chief guest, Sir Dinesh Mukherjee. Please come on stage. ऐसे दूर रहना थोड़ा सा। Give a big round of applause. ये लो सबसे, ठीक है ना, थैंक यू बोलो। Let's give another round of applause, everyone. स्माइल स्माइल करो, स्माइल। स्माइल करो, स्माइल बोल के स्माइल। थैंक यू। Second position, we have Ayan Singh. Ayan Singh, please come on the stage. Give a thunderous round of applause, everyone. स्माइल स्माइल, सामने देखो, स्माइल करो, स्माइल स्माइल। वहाँ देखो, वहाँ देखो, चलो। Okay, third in class, we have Utkarsh. Utkarsh, please come on the stage. Give a round of applause. स्माइल करो बेटा। सामने 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 उसको मैम को स्माइल करो, स्माइल करो, हंसो। बहुत बढ़िया। सामने देखो। चलो। We have our awardees of class LKG and UKG students. So first we have class LKG student Lavi. We came position first in class. Lavi, please come on the stage. Give another round of applause. स्माइल स्माइल स्माइल, हंसो। And now we have Pooja. We came second in class. Pooja, please come on the stage. Give a thunderous round of applause for Pooja.
हटो। And Naman became third in class. Naman, please come on the stage. फोटो। Put your hands together. करो स्माइल करो। Now we will be awarding of class PPT students. So now we'll be awards there with the divine blessings. We have Lakshya who became position first in class. Laksh, please come on the stage. स्माइल करो। Give a round of applause. स्माइल में हंसते हैं हंसते हैं हंसते हैं हंसते हैं। सामने देखो, हंसते हैं स्माइल में। Second is Suraj, came second in class. Suraj, please come on the stage. Put your hands together for Suraj. स्माइल करो बेटा, सामने देखो, सामने मैम को स्माइल करो। बाय। And third is Paridhi, became third position in class. Paridhi, please come on the stage. Thank you so much, sir. थैंक यू। मैं भी तो एक्ट के लिए। वीडियो बना लो। स्टूडेंट्स, हमारे चीफ गेस्ट हमारे देश दिनेश मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें समय दिया है और उनके लिए ताली बजाइए, स्वागत करिए। आज आपको एक नया मैसेज देके जाएंगे जो आपने कभी शायद सोचा न हो और पढ़ते सभी हैं, लेकिन वो चीज़ आप तक नहीं पहुँची हो। ये सोशल समाज की जो सेवा कर रहे हैं वो अपने विचारों के माध्यम से कर रहे हैं और ये बाबा साहब की तरह से उनको लेके चल रहे हैं, सपनों को लेके चल रहे हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा ताली बजाइए। अब नेक्स्ट आ जाए सर, आप वेलकम सर। नहीं वेलकम सर, आप आइए। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने विचारों को व्यक्त करिए और समाज को थोड़ा सा जागरूक करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल मैनेजमेंट, साथ ही सभी अध्यापक और प्रिय प्यारे बच्चों।
कैसे हो आप बच्चों? आवाज नहीं आती बेटा मुझको। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों 5 से 10 मिनट लूंगा मैं बस आपके। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनोगे? वेरी गुड। बच्चों हम एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है, मेरे साथ रिपीट करिएगा, सकारात्मक सकारात्मक विकसित भारत अभियान। सकारात्मक विकसित भारत अभियान। विकसित भारत। हाँ, इसका बच्चों उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसका यह है, B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब को कौन जानता है? B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब, इन्होंने क्या करा था? वेरी गुड, इन्होंने संविधान लिखा था। अब ये बताओ मुझे, किस किस के घर में संविधान है? किस बच्चे के घर में संविधान है? या यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, किनके घर में संविधान है? अब ये बताओ बच्चों, ध्यान से सुनो। आप कुछ ड्राइंग करते हो, ड्राइंग, या आप कुछ खाना बनाते हो अपने लिए, फ्रूट्स खाते हो, और जब आप ये सब बनाते हो और आप अपने टीचर्स से कहते हो कि मेरी ड्राइंग चेक कर दो मैम, और मैडम मना कर दे या सर मना कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? अब बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी को याद करो, जिन्होंने संविधान बनाया था हम सब के लिए, और हमने उस संविधान को कभी अपने पास ही नहीं रखा, तो बुरा किसको लग रहा होगा? बाबा साहेब को। मरने के बाद कोई जाता नहीं है बच्चों, यहीं आसपास रहते हैं, वो देख रहे होते हैं हम सबको। तो बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? संविधान अपने माता पिताओं से लेना है, अपने माता पिताओं से जन्मदिन पर गिफ्ट में लेना है। क्या लोगे आप? संविधान मांगोगे? हाँ, और जब भी उसमें कुछ पढ़ना हो तो आप स्कूल की हेल्प ले सकते हो, आप माता पिताओं की हेल्प ले सकते हो, आप टीचर जो ट्यूटर हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। आपको संविधान लेना है, ठीक है? अब इसके लाभ सुनो, इसके लाभ क्या हैं? बाबा साहेब या जिस समय हम सब आजाद हुए थे, उस समय उनके कुछ स्वप्न थे, वो सब संविधान में लिखे गए हैं, चाहे वो अधिकार हो, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो। जब हमारे बच्चे 12th क्लास तक संविधान को पढ़ लेंगे, संविधान में हमको संसद के बारे में पता चलता है, संविधान में हमको न्यायपालिका के बारे में पता चलता है, संविधान में हमको UPSC संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पता चलता है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी महान आत्माएं थी, उनका विचार यह था कि हमारी आने वाली पीढ़ी, भारत की पीढ़ी, संविधान को पढ़े और उन संवैधानिक संस्थाओं में जाकर नौकरी करे और देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। तो उनके सपनों को तभी हम सब मिलकर साकार कर पाएंगे जब हम संविधान को अपने हर घर में, हर नागरिक तक ले जाएंगे। तो इस अभियान का जो लक्ष्य है वो 2050 तक, अभी 25 साल बाकी हैं, 2050 तक संविधान हर घर में, हर नागरिक के यहाँ पहुँचाना है। तो यही इसका उद्देश्य है। पहला लाभ कि उनके सपने पूरे होंगे। दूसरा लाभ कि हमारे बच्चों को 12वीं करने के बाद यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे करना क्या है, मम्मी पापा, टीचर्स में क्या करूं। वो अपने आप ही, उनका नींव इतना मजबूत हो जाएगा कि वो उन संस्थाओं में जाकर देश की सेवा करेंगे। तो हमारा यह दूसरा लाभ होता है। तो आप बच्चों करोगे? तेज, ठीक है। अच्छा, मोबाइल कौन कौन यूज करता है? सब करते हैं? पोएम देखते हो? पोएम, ठीक है। तो आज जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर संविधान की प्रस्तावना, संविधान की मौलिक कर्तव्य पहुंचाएंगे। उसको प्रिंट आउट करवा के, कॉपी करवा के आप अपनी स्टडी टेबल पर लगाएंगे, जहां पर आप होमवर्क करते हो घर पर। लगाओगे?
और उसको 24 घंटे में एक बार पढ़ना है, चाहे माता पिताओं के सहायता से पढ़ना है। माता पिता की सहायता के साथ उसको एक बार रीड करना है बस। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन निर्माण होगा हम सबका। करोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेंगे और बाबा साहेब या स्वतंत्रता सेनानी, चाहे गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, तमाम उन लोगों के लिए हम शपथ लेंगे और आने वाले भारत को सकारात्मक रूप देने के लिए हम अग्रसर रहेंगे। तो अब हम खड़े होंगे और शपथ की पोजीशन ये है बच्चों, हम सब के लिए है, ये शपथ हम सब के लिए है। मेरे साथ बोलिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए अवसर और प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं और ईश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वह हमें सकारात्मक, विकसित भारत के निर्माण में सामर्थ्य प्रदान करे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बैठ जाइए बच्चों। अब ये बताइए, हाथ में किस किस के दर्द हुआ था? बच्चों के कम हुआ है, बड़ों के ज्यादा हुआ है। तो आप ध्यान दें इन चीजों पर और साथ में अपने जीवन में योगा लाएं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो आपको पेपर मिला है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये सिर्फ हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जन जागरूक अभियान है। इसको जितना आप ऑनलाइन फैलाओगे, इसको जितना आप YouTube पर सर्च कर सब्सक्राइब कर फैलाएंगे, तो ये उतनी ही जल्दी सफल होगा। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर क्लास में लगवाने के लिए भी बोल देना हम साथ के साथ कि ये हम हर क्लास में, और हो सके तो प्रस्तावना शपथ को हम प्रार्थना के तौर पर डेली, जैसे कि और स्कूलों में भी जाने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नई जानकारी दी, क्योंकि हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, सभी क्लासों में पढ़ते हैं और बच्चों को एक नया मैसेज मिला है कि ये प्रस्तावना को लेकर के और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, और हमारा भी कर्तव्य रहेगा, हम भी कोशिश करेंगे कि बच्चों की क्लास में इस तरह के एक प्रिंट लगा दिया जाए, जिससे बच्चे उसे पढ़ें और पढ़ के इससे प्रेरणा लें और सीखें। और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ, SST पढ़ाता हूँ, तो SST में पूरा
समाज सुधार जो रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में पूरी जीवनी बताया जाता है। हमारे इस तरह से नहीं, कोई चैप्टर स्किप नहीं कराया जाता है और बच्चों को पूरी जानकारी दी जाती है जिससे बच्चे आगे के लिए अपने भविष्य को उजागर कर सकें। इसके बारे में धन्यवाद। मैं अपने चीफ गेस्ट दिनेश मुखिया जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 2 शब्द राष्ट्रगान या नेशनल एंथम के बारे में समझाएं। कमल स्टेज सर। क्लैपिंग प्लीज। हेलो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। डेली हम राष्ट्रगान गाते हैं, सब गाते हैं। आज अपने मम्मी पापा से उसका शब्द पूछना, अर्थ पूछना। राष्ट्रगान में सारे राज्यों के बारे में बताया जाता है ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, याद है ना वर्ड? तो इनका अर्थ पूछना। मैप देखा है आपने इंडिया का मैप? पंजाब, सिंध उस समय हमारे अंडर में था, फिर गुजरात आता है, गुजरात के बाद क्या आता है बच्चों? मराठा, मराठा यानी महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? द्राविड़, क्या आता है? द्राविड़ में 5-6 राज्य आते हैं। कौन कौन से मेरे साथ रिपीट करिएगा? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, ये 5 से 6 राज्य द्राविड़ के अंतर्गत आते हैं। द्राविड़ के बाद क्या आता है? उत्कल। उत्कल यानी उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। क्या था? उसके बाद हमारे राष्ट्रगान में क्या आती है? 2 नदियां आती हैं। कौन कौन सी? यमुना और गंगा। वेरी गुड। और 2 हिमालय आते हैं, विंध्याचल पर्वत और एक हिमालय वाला पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? तो आज अपने माता पिता से आप ये पूछोगे और बताओगे, उनको नहीं पता होगा तो, ठीक है? अब दूसरी बात और ध्यान से सुनो। ये क्या है? स्टेज। ये एक ऐसा मंच है बच्चों जहां पर कभी भी हमें जूतों से, चप्पल से नहीं जाना। क्या? आज नहीं कह रहा मैं, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक, चाहे आप कितना भी बड़े इंसान बन जाओ, कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाओ, तब भी आपको हमेशा इस स्टेज पे कैसे जाना है? नंगे पांव जाना। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, ऐसे ही स्टेज पर। ये मंच जो बच्चों, ये भगवान का मंच होता है। किसका? ईश्वर का मंच होता है। तो आप हमेशा नंगे पैर जाओगे? वेरी गुड। और हमारा स्थान जो है वो यहाँ पर है बाबू, जहाँ हम बैठते हैं, यहाँ पर नंगे पैर। तीसरी बात और ध्यान से सुनो बच्चे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम जो भी कक्षा में जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो असल शिक्षा है। जब हम बड़े होकर स्कूल के बाद अपने जीवन में आते हैं तो वहां हम देखते कुछ और ही है, वहां पर असल शिक्षा कुछ और ही होती है। बच्चों, हमें पेड़ काटने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमें फल फ्रूट देते हैं, ठीक है? पर जब हम बड़े होते हैं देखते हैं काफी सारे लोग जंगलों को साफ कर रहे होते हैं। तो आपको अपने सिद्धांत पे चलना है बच्चों, अपने चरित्र का निर्माण करना है। आपको करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने चरित्र और सिद्धांतवादी जो लोग थे वो कौन कौन थे? गांधी जी। कौन थे? अंबेडकर जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, ये सारे लोग सिद्धांतवादी थे और इनका आज भी
जानते हैं। क्या जब आजाद हुए थे हम, उस समय किसी अमीर व्यक्ति का नाम पता है आपको? नहीं। पर जो अपने देश के निर्माण में जो सिद्धांतवादी थे, जिन्होंने असल शिक्षा को अपने जीवन में उतारा, जो हमारी किताबों में टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, उसी को हमने धारण किया और अपने जीवन में उसको उतारा, वही असल शिक्षा होती है बच्चों। उसके बाद जो आप देखोगे वो मिथ है, वो झूठ है। तब जाके गांधी जैसे, अंबेडकर जैसे, बाकी स्वतंत्रता सेनानियों जैसे हम सब बन पाएंगे। ठीक है? घर पे जाके संविधान के लिए भूले तो नहीं हो, मांगोगे? और जब कोई कुछ कहे कि क्यों संविधान क्यों, हमें तो गीता पढ़नी है, हमें कुरान पढ़ना है, हमें बाइबल पढ़नी है, हम उनके साथ साथ संविधान भी पढ़ेंगे। क्या? वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और बच्चों ने बिना हेल्प के इतना बेहतरीन कार्यक्रम किया। सभी टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन लगा। थैंक यू सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक विशेष जानकारी के साथ आप यहाँ आए और एक नया मैसेज हमको भी मिला, समाज को भी मिला और बच्चों को भी सीखने मिला, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दो बच्चे आरती में कम ऑन द स्टेज प्लीज। आरती में